हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की यूनिट 1 सेमेस्टर 4। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, एब्जॉर्प्शन पे हमें बात करनी थी। हम पहुँच गए थे अपने फार्माकोकाइनेटिक्स पे। तो बेसिकली इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मूवमेंट इन थ्रू आउट द ड्रग। व्हाट डज मतलब बेसिकली क्या करता है बॉडी ड्रग को जो हम लेते हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन के बारे में। आगे चलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता क्या है बच्चों लोग। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बेसिकली होता क्या है? मूवमेंट ऑफ ड्रग की मूवमेंट, ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम इट्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से आपने उस ड्रग को डाला है बॉडी के अंदर, ताकि वो पहुँच जाए किसके अंदर? ताकि वो पहुँच जाए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स का, ठीक है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स का। तभी अगर दवाई सही तरीके से नहीं पहुंचेगी किसके अंदर? अपने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, तो प्रॉब्लम है। व्हेन वी टेक एनी ड्रग थ्रू ओरल रूट, जब हम कोई ड्रग लेते हैं मुंह के द्वारा, इट गोज टू द स्टमक इन विच डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टेक प्लेस देन रीचेज इनटू इंटेस्टाइन। तो वो जब हम कोई ड्रग लेते हैं अपने मुंह के द्वारा, तो वो स्टमक में जाता है, फिर वो डिसइंटीग्रेट मतलब टूटता है, और फिर डाइल्यूट होता है, डिजॉल्व होता है, ठीक है। देखो ये ड्रग था, ये टूट के डाइल्यूट होता है, ठीक है। एंड द ड्रग रीचेज इनटू इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। नाउ आफ्टर डाइल्यूशन ड्रग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन स्टमक थ्रू मेम्ब्रेन। तो ये ड्रग है, ये मेम्ब्रेन है, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच गया। आप समझो बेसिकली मेम्ब्रेन क्या है। मेम्ब्रेन क्या? इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बारे में आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा कि वो मॉडल था ना। आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा मॉडल था। HCP में पढ़ा था आपकी कि मेम्ब्रेन इज बायफॉस्फेट लेयर, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और लिपोफिलिक मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इससे आपको रिवाइज भी होगा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप विद फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर ग्रुप बाइलेयर। It acts as a semi-permeable membrane. Now drug reaches into systematic circulation through membrane transport. अब क्या करेगा? ड्रग पहुंचेगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन अंदर, किसके द्वारा? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जो कि फॉलोइंग है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। बेसिकली जिन बच्चों ने CBSE बोर्ड से पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 11th क्लास में था ये, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, फिर भी ब्रीफली बात करें, टेंशन ना लो। पहले आता है एक बात समझो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? व्हेन ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बेसिकली हो क्या रहा है? कोई भी चीज़ ड्रग सब्सटेंस, कोई भी चीज़ को हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चों ये शब्द आपको फार्मेसी में बहुत काम आएगा, हमेशा हमेशा। वैसे तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर भी हम एग्जाम्पल ले चलते हैं। आप एक बात समझो, जैसे कि एक कमरा है, उसमें पानी भर रहा है, ठीक है। तो एक कमरा है, उसमें पानी भर रहा है, ठीक है। एक कमरा मान लो, यहाँ पे ये कमरा है, इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट मान लो। अब आपने आगे यहाँ पे होल कर दिया। क्या कर दिया? होल कर दिया। तो आपको एक बात पता होगी कि उस होल से सारा पानी धीरे धीरे बाहर मूव करेगा। आपने कोई फोर्स तो नहीं लगाया, नहीं। तो यही का क्या कहते हैं? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। वो हाई कंसनट्रेशन मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पानी कम है, यहाँ पानी है ही नहीं, तो धीरे धीरे मूव करेगा। यही हो गया अपना क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आता पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई से लो मूव करता है। मोस्ट ऑफ ड्रग आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन। ज़्यादातर ड्रग इसी से द्वारा प्राप्त होते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? ऑस्मोसिस। बच्चों को ये समझ में नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। देखो डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन इससे भी होता है, हाई टू लो इससे भी होता है, पर इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफरेंस क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस हो वो जाने देती है, बस इतना बताइए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले को ही जाने देना है। ये हो गया डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है जी? ऑस्मोसिस में ये होता है वो सेमी परमिएबल होती है कि किसको जाने देना है किसको नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे पानी था और यहाँ पे क्या था? एक रॉक्स पार्टिकल थे। क्या थे? पत्थर। तो इसने क्या बोला
ये पत्थर को नहीं जान देना, बाकी सब आएगा। तो पत्थर ये रोक लेता है, ठीक है, बस यही था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मान लो ड्रग में तो ये होती है अपनी बायलेयर, ये ब्लड है अपना, ठीक है, ये ऐसे समझो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ अपना ब्लड है और यहाँ अपनी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। तो ये वाटर होता है, तो वाटर को आन दिया यहाँ पर, और ये अपना चैनल, पोर चैनल होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के बारे में जो आता है काम। आगे चलते हैं। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बताओ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको मैंने बताया था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, but with the help of any carrier body some large molecule or poorly diffusible substance does not pass through the passive transport, so they require with the help of any carrier body carrier to the across membrane। अब देखो बच्चों कैरियर क्या होता है, क्या सच है, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट। देखो ये मान लो ये अपना ड्रग है, ये अपना सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट, देखो यहाँ पे आएगा अपना ये, मान लो ये देखो, अब यहाँ पे ये ऐसी शेप का होना चाहिए, अगर ऐसे का होगा तो नहीं होगा, ये आगे यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, दिख रहा है, ये आया यहाँ पे और ये कंबाइन हो गया। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे समझो, ऐसे था, यहाँ पे आकर ड्रग मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ इससे, देखो ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पे इसका कंबाइन हुआ, समझाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये था अपना, ये मेरी उंगलियाँ हैं क्या, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट, और ये पेन क्या है, ये ड्रग, ये आगे उस पर कंबाइन हो गया, और ये अपने नीचे ब्लड है। अब ये क्या करेगा, ये घूम जाएगा यूँ करके, ये ऐसे करके घूम जाएगा, इसे कोई क्या कहते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्ट, और जब इसका काम हो जाएगा तो उसे फिर बाहर फेंक देगा, एक्सक्रीट हो गया, ऐसे होता है, आया समझ। मतलब यहाँ पे ये आएगा ड्रग, इस पर कंबाइन होगा, ये घूमेगा और ये अंदर छोड़ देगा, ये लो कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन, बेसिकली ये। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो बच्चों देखो इसमें होता क्या है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अब देखो कहाँ, लो टू हाई, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब आप समझो पानी फेंकता है ना, जैसे मान लो ये कमरा है, यहाँ पानी ज़्यादा था, यहाँ पानी कम था, तो हम क्या करेंगे, कम, लो से हाई भेजेंगे, लो से हाई की तरफ भेजेंगे, मतलब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इन दिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इन दिस रिक्वायर्ड एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब क्यों, लो से हाई तरफ मूव कर रहे हैं। ATP यूज, ATP क्या होता है, हाइड्रोलाइज होगा तो ADP बनेगा, ठीक है। तो समझो अब यहाँ पे भी ड्रग आया, कंबाइन हुआ, ठीक है, पर देखो 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 देखो, यहाँ क्या थी, हाई कंसंट्रेशन थी, यहाँ क्या थी, लो थी, यहाँ क्या थी, लो, तो लो से हाई की तरफ जा रहा है, लो से हाई की तरफ, यहाँ पे आया ड्रग, देखो समझाता हूँ, समझो, ये यहीं पे ये हुआ, यहाँ पे आया ड्रग, कंबाइन हुआ, फिर ये घूम गए, इसका काम तो खत्म, किसका क्या काम खत्म, सेलेक्टिव बैरियर का, ठीक है, कैरियर का, सॉरी कैरियर का, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ ATP एनर्जी यूज हुई, हाइड्रोलाइज हुई ADP से, ये मेम्ब्रेन यहाँ ने फेंक दिया, लो टू हाई है। अब देखो इसके दो टाइप होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी थ्रू एनर्जी ATP से, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ये आपने पढ़ा होगा 11th में, ये सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नीट पर्पस देखा जाए और GPAT पर्पस देखा जाए, सोडियम पोटेशियम पंप या चैनल के नाम से पूछा जाता है इसे। अब सेकेंडरी एंटीपोरियर और सिम्पोर्टर पंप, ये भी आपने सुना होगा। एंडोसाइसिड, ये अपने को नहीं पढ़ना, ये GPAT के लिए होता है, अगर आपका होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दो। और जिस चीज़ की वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, खुली छूट है। एक ट्यूब वालों की, हाँ बच्चों, एक ट्यूब के लिए, एक ट्यूब का रिजल्ट आता है 10 तारीख से पहले आएगा, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको बताऊँ, 10 तारीख से पहले एक ट्यूब का रिजल्ट आने वाला है। एंडोसाइटिस, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ वेरी लार्ज साइज गेट ट्रांसपोर्टेड बाय इंगल्जमेंट बाय सेल मेम्ब्रेन, ड्यू टू लार्ज साइज दे डू नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो फिट इनटू द चैनल, ये फिट हो गए और ये ऐसे हो गया मेम्ब्रेन एंड ब्लड। आगे चलते हैं। अब एक बात समझो, एब्जॉर्प्शन इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड सिंपल, इट इज़ अ वेरियस प्रोसेस डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। एब्जॉर्प्शन बहुत सारे प्रोसेस पर डिपेंड करती है बच्चों। तो पहला जो फैक्टर से अफेक्ट करता है आपको पता होना चाहिए, आप फार्मासिस्ट हो और इसको रियल लाइफ में अप्लाई करो बच्चों। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, फिजियोकेमिकल मत समझना, हमेशा रहना फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। पार्टिकल साइज, फिजिकल हम क्या देख रहे हैं, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना बढ़िया होगा, उतना जल्दी डाइल्यूट होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज पार्टिकल, ठीक है। तो हम प्रेफर करेंगे छोटे वाले को। फॉर्मुलेशन, ये डोज फॉर्म, मतलब किस में क्या है, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, सॉलिड डोज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, आयनाइजेशन, ठीक है, pH, लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की जाए, सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम। बच्चों कहा जाता है ना, दवाई खाली पेट खानी चाहिए कोई दवाई, और कोई दवाई नाश्ते के बाद खानी चाहिए, ठीक है। ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन ऑफ फूड, रूट ऑफ एडमिशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर,
कि आप दवाई दे कैसे रहे हो, बाय ओरल दे रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, पेरेंटल है, इनहेल कर रहा है बंदा, या फिर इंट्रावीनस है, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे बढ़िया चीज़ है। तो हम सबसे पहले बात करें फिजियोकेमिकल पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन घटेगी, समझ आइए, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दिया। द स्मॉलर द पार्टिकल साइज द ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट्स स्मॉल साइज ड्यूरिंग पार्टिकल ड्रग पार्टिकल डिजॉल्व इजीली फॉर्मुलेशन इन सॉलिड लिक्विड पेरेंटल इंजेक्शन। अब देखो पेरेंटल सबसे ज़्यादा दी गई है वेटेज, क्यों? क्योंकि एक बात समझो, इंजेक्शन लगा डायरेक्ट सिस्टमैटिक ब्लड में एंटर कर रहा है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म, एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड सबसे लीस्ट है, टैबलेट सबसे लीस्ट अफेक्टेड होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड डोजेज फॉर्म। हम आप बात करेंगे आयनाइजेशन की। वी ऑल नो दैट बोथ फॉर्म आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, बट फॉर एब्जॉर्प्शन ड्रग मस्ट बी अनआयनाइज्ड फॉर्म। एक बात समझो, आयनाइज क्यों चाहिए? आयनाइज इससे चाहिए कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये आयनाइज्ड होते हैं, इसलिए आयनाइज चाहिए, और कहीं कहीं हमें अनआयनाइज चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए। पर एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए? अनआयनाइज फॉर्म चाहिए। अब पीएच की बात करेंगे, इट टेल अबाउट द नेचर ऑफ ड्रग एसिड बेस, या हमारा ड्रग का नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है? एसिडिक ड्रग मस्ट बी एब्जॉर्ब इन स्टमक, जो कि एस्पिरिन है। बेसिक ड्रग मस्ट बी एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, मॉर्फिन। मॉर्फिन बच्चे मत समझो, बच्चे क्या करते हैं, मॉर्फिन डर जाते हैं नाम सुनते ही। बच्चों मॉर्फिन भी क्या है? ड्रग ही तो है बेसिकली। क्या है बेसिकली? क्या है? ड्रग ही तो है। बेसिकली मॉर्फिन भी क्या है? ड्रग ही तो है, जो कि यूज़ हो रहा है किस चीज़ के लिए? बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियों के लिए, ठीक है। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपोफिलिक नेचर एंड ड्रग हैज स्लाइटली हाई एब्जॉर्प्शन देन हाइड्रोफिलिसिटी बिकॉज इट्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन ईजिली। कंसंट्रेशन, वी नो दैट पैसिव डिफ्यूजन फॉलो concentration, so higher the concentration of drug the greater will be its absorption। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर की। अब आपको पता है सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी, ऑब्वियस है। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस इट इज डायरेक्टली टू द एब्जॉर्प्शन, सो लार्जर द ग्रेटर द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग द ड्रग द ग्रेटर विल बी एब्जॉर्प्शन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूजन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी और एनीथिंग एंड अलाउ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो एक्टिव, फैसिलिटेटेड, फिर पैसिव। पैसिव में क्यों? क्योंकि एनर्जी यूज होती है इसके अंदर। आगे चलते हैं हम गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम पे। दो ड्रग हुज गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम इज मोर, यानी कि फास्ट, देयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, बट द टाइम इज नॉट टू फास्ट, अदरवाइज ड्रग इज एक्सक्रीटेड विदाउट एब्जॉर्प्शन, सो इट इज कॉल्ड, थोड़ा क्लियर होगा, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टाइम। बेसिकली हो क्या रहा है, बट टाइम इन बहुत फास्ट नहीं होता, तो क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीट होता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, इसे ऑप्टिमम टाइम को कहते हैं। ब्लड फ्लो सर्कुलेशन इज डायरेक्टली, बच्चे समझो इसको ना, डायरेक्टली इसे कहते हैं, इनवर्सली अपॉन में जो हुआ, ठीक है। द मोर ब्लड फ्लो इन द बॉडी द ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। फूड, इट विल ऑल्सो अफेक्टेड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इफ द फूड इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक देन इट इज डाइल्यूटेड द ड्रग एंड एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, so take medicine after some time of meal। route of administration में क्या है? this affect the drug absorption because each route has its own penetration, मतलब उसका करेक्टर अलग है। जैसे ओरली लेंगे तो जीआईटी में जाएगा, ये क्या है बताओ? इंटेस्टाइन, ये लिवर, फिर वेन, फिर हार्ट। एक वेन का नाम बताओ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर को जोड़ती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर को जोड़ती है, उसका नाम है पोर्टल वेन। हार्ट, ये होता है एब्जॉर्प्शन। इनहेलेशन, लंग से इनहेल हुआ, फिर हार्ट, फिर आर्टरी, फिर एक्सक्रीट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बेसिकली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट द बायो एबिलिटी ऑफ ड्रग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, समझो। बायो एबिलिटी मतलब कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग जो पहुँच रहा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर। पेरेंटल रूट है मैक्सिमम बायो एबिलिटी, मतलब इंजेक्ट करोगे आप कोई भी चीज़, इंजेक्शन, तो क्या होगा? ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा, बस वही बात है। एब्जॉर्ब इन आईवी इंट्रावीनस ड्रग directly released into the blood, so their absorption and bioavailability is 100%. Or intramuscular molecular drug that must be injected near capillary also have a greater absorption and bioavailability. External oral has less bioavailability and absorption because it follow first pass metabolism. Drug passes through the liver which decreases the absorption. Oral IV inhalation drug concentration of blood, और ये जो टाइम, ये ओरल का ये वाला है, IV का ये है, और इनहेलेशन का ये है, ठीक है। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और बहुत बढ़िया नोट्स, इजी हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बच्चों एक वालों की मौज आ गई है,
और हाँ रिजल्ट आएगा अगर 10 से पहले पहले कभी भी आ जाएगा, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। बात करते हैं आगे, ठीक है। एक लेक्चर में और ये चैप्टर यूनिट 1 खत्म, थोड़ा धीरे चल रहा है पर बच्चों नोट्स बहुत बढ़िया हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू।